नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि बिहार दशकों बाद वित्तीय आपातकाल के दौर की तरफ बढ़ रहा है, या यूं कहें बढ़ चला है। इस मार्च महीने में अगर निर्माण कंपनियों का भुगतान नहीं हुआ तो ये तय मानिए कि अगले वित्तीय वर्ष में जून तक तो फिर एलोकेशन वगैरह में समय लग जाता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति साफ दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। वैसे जिस तरीके से ट्रेजरी में 1 करोड़ से ज्यादा के बिल पर भुगतान पर रोक लगा देना ही अपने आप में एक बड़ा साक्ष्य है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तौर पर गिरा चुकी है। जितनी बड़ी योजनाएं हैं, छोटी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को लेकर जो काम चल रहा था वो पिछले 6 महीने से काम लगभग ठप है। पीएमसीएच का अस्पताल हो, चाहे बाढ़ बख्तियारपुर वाला सड़क मार्ग हो, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, मेट्रो का काम हो, चाहे अलग अलग जो भवन निर्माण विभाग का काम चल रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर, सारे प्रोजेक्ट पर कामकाज लगभग ठप है। हजार हजार करोड़ का पेमेंट सबका बकाया है। अब समझ जाइए कि मार्च में पेमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। इस कंपनी कितनी अपना पैसा लगा के कितना काम करेगा। मतलब स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि स्वास्थ्य विभाग जितना दवा खरीदती थी, दवा कंपनियों का पेमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उसका तो जो हाल है सो हाल ही है। अप्रैल से किसी अस्पताल में दवा नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक वो राज याद कीजिए, लालू जी का राज, जिस राज्य में डीजल और पेट्रोल के अभाव में थाना का जीप नहीं चलता था। याद करिए। शिक्षक प्रोफेसर को वेतन नहीं मिलता था। विकास योजनाओं में जो राशि खर्च होती थी उसका भुगतान नहीं होता था। ठेकेदार महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक ट्रेजरी का चक्कर लगाते रहते थे, किसी तरीके से कुछ भुगतान कर दिया जाता था। कमोबेश बिहार अभी उसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और ये स्थिति सरकार भी समझ रही है। इसलिए जो आप देख रहे हैं ना, चिराग का बयान, माधव आनंद का बयान, ये सारी जो बयान आ रहे हैं, एनडीए के जीतन राम मांझी का बयान शराबबंदी को लेकर, वो आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहे स्टेट को कैसे बचाया जाए, अब ये समझ में आ रहा है ये कहीं एक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके शराब का मामला करो कि 40,000 करोड़ का जो है व्यवस्था हो जाए। क्योंकि बिहार सरकार के पास जितने शिक्षकों की बहाली हुई है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। समझ गए। कोई नया रिसोर्स आए तब तो बहाल पर बहाल किए जा रहे हैं, बहाल पर बहाल किए जाएंगे, वेतन कहां से देंगे। इसलिए वेतन भुगतान में भी आने वाले समय में जो है कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी समस्याएं आएंगी। मतलब ठीक वो दौर, जिस दौर की चर्चा करके नीतीश कुमार और बीजेपी 20 वर्षों से बिहार में शासन व्यवस्था में बने हुए हैं, स्टेट कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। एक एक पैसे के लिए लाला पड़ रहे हैं। जो ट्रेजरी में बोर्ड, निगम या बाकी एजेंसियों का जो फंड रखा हुआ है, उस सारे फंड को निकालने के लिए कहा जा रहा है कि जल्दी से फंड वहां से ले लीजिए, इस्तेमाल करिए। कौन कौन सा पैसा जो मिसलेनियस कहीं रखा हुआ है, केंद्र की जितनी भी राशि आई हुई है सबको निकाल लीजिए एकदम, चाहे जैसे भी हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप भुगतान कीजिएगा 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान अगर है तो वित्त विभाग में जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, एक एक ठेकेदार का हजार हजार करोड़ का पेमेंट जो कई महीने से फंसा हुआ है। गांव गांव में जो है सो हेल्थ सेंटर खोलने की बात थी, सब काम चौपट। पंचायत भवन का काम चौपट। गांव गांव में सड़क बनाने की जो बात थी, टेंडर सब हो गया,
80% तो ऐसा है कि भुगतान तो छोड़ दीजिए, बोर्ड लग गया है, काम नहीं शुरू हुआ, कहीं कहीं कुछ डाल के लोग छोड़े हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लगा कि जो खेल हो रहा है चुनाव के समय में, भुगतान होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो ग्रामीण कार्य विभाग का भी हाल वही हाल है। सारी पुल पुलिया, छोटी बड़ी पुल पुलिया के निर्माण कार्य समझिए कि लगभग ठप होने पर है। आप देख लीजिए, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर जाके देख लीजिए, जहाँ 200 400 500 मजदूर इंजीनियर हुआ करता था, वहाँ 40-50 इंजीनियर रह रहा है कि मेंटेन होता रहे चीजें। ये गांधी सेतु के पैरेलल जितने पुल बन रहे हैं, जरा के जाके उस पुल के निर्माण कार्य की गति को देख लीजिए। अब अभी नया वाला पुल जो बन रहा है बगल वाला में, उसके गति को देख लीजिए। पिछले कई महीने से कामकाज बंद है, 1-2 जगह कहीं पिलर पर काम होता हुआ आपको दिख जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो 10,000 का जो खेल है ना, भले उसके सहारे 200 सीट आप पार कर गए, लेकिन वो 10,000 बिहार के इकोनॉमी को इस तरीके से हिला दिया है ना, पता नहीं कितने बरस लगेंगे बिहार को फिर से इकोनॉमिक रूप से सरप्लस स्टेट बनने में। हालांकि वो तो बन सकते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राहत हो जाए। डबल इंजन की सरकार की बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार की वो बातें होती दिख नहीं रही है। बहुत सारी लाभुक योजनाओं का भुगतान दिखाया जा रहा है, लेकिन जितनी राशि चुनाव से पहले भुगतान हुआ, उतनी राशि भुगतान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो है प्रचार प्रसार के रूप में आप देख सकते हैं कि भाई सब किसानों के खाते में गया, सब महिलाओं के खाते में गया, लेकिन खाते में कैसे गया, कब गया, किस तरीके से गया, सिर्फ वो मीडिया के फ्रंट पेज की खबरें ही हैं। गांव गांव से ये आवाज आने लगी है कि हमको 10,000 नहीं मिला है, हमको 2 लाख कब मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें साफ दिखा रही हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। अब विजेंद्र यादव जी क्या करेंगे? विजेंद्र यादव जी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, बहुत ज्यादा हाथ पांव भी नहीं मार सकते हैं। जिस तरीके से प्रबंधन की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, और साथ में आनंद किशोर जी हैं, समझ ही सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जब किसी भी समय, मतलब एकदम कहते हैं कि सुनामी के मुहाने पर खड़ा है स्टेट, वित्तीय सुनामी के माहौल पर। अब देखिए कितने दिनों तक सरकार खींच पाती है इस सुनामी को, और डबल इंजन की सरकार कहां तक नीतीश को इस मझधार में से बाहर निकालने में मदद करती रहती है, ये भी देखना है। क्योंकि अब बीजेपी की भी दिलचस्पी नहीं है कि जल्द से जल्द हम मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ताज है ना, वो कांटों का ताज है, और जो कुर्सी है ना, उसमें समझ जाए कि चारों तरफ जैसे कील निकला हुआ है। इसलिए इस परिस्थिति में कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गाली सुनना नहीं चाहेगा। लालू यादव से भी बदतर स्थिति में समाज के सामने, प्रदेश के सामने हमारी स्थिति हो जाए, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। इसलिए देखिए कितने दिनों तक खिंचाता है, लेकिन इतना तो तय है कि इस वित्तीय आपातकाल की तरफ बढ़ रहे बिहार को बाहर निकालना मुश्किल तो दिख रहा है।